हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भागवत गीता के श्लोक संख्या 14 पर का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। भगवान हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या अब हमें समझ में आ रहा है। भगवान बता रहे हैं वो नित्य स्मरण करने वाले के लिए बहुत सुलभ है, आसान है। माँ अपने बच्चे के लिए सुलभ है, सारा काम छोड़कर माँ हाजिर हो जाती है। द्रौपदी महारानी का जब चीरहरण का प्रयास हो रहा था कुरुसभा में, तो भगवान वहाँ पर विचलित हो रहे हैं कि ये मेरी भक्त के साथ क्या हो रहा है। और रुक्मिणी महारानी के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि द्रौपदी मुझे कब बुलाए। और द्रौपदी महारानी सबके आगे गुहार लगा रही हैं मदद की। और जब वो भगवान को बुलाती हैं तो भगवान उसी समय हाजिर हो जाते हैं और ऐसा चीर देते हैं कि कोई चीरहरण नहीं कर पाता। द्रौपदी माता की लाज बचाते हैं। ये सब कथा हमने सुनी है। ये मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि आज के श्लोक में यहाँ पर पद आता है, शब्द आते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, कि मैं अपने भक्तों के लिए बहुत सुलभ हूँ हे पार्थ। तो किनके लिए भगवान सुलभ हैं? ऐसा क्या था द्रौपदी महारानी में? और द्रौपदी महारानी का इस घटना के बाद भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, इतना ज़्यादा प्रेम भगवान से हो गया और उन्हें ये समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ भगवान को ही बुलाना है। और यही उन्होंने उत्तरा माता को भी कहा कि हे पुत्री, तुम्हें कभी भी कोई भी संकट आए, तुम कभी किसी और को मत पुकारना, तुम सिर्फ एक केशव को पुकारना, तुम सिर्फ एक कृष्ण को पुकारना। वो अपने भक्तों के लिए बहुत सुलभ हैं और कोई नहीं आता मदद करने, और वो बहुत सुलभ हैं क्योंकि उन्हें बाहर से कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। देखिए भगवान ने 5:29 में बता दिया है, सुहृदम सर्वभूता नाम। सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं, सबके लिए भगवान सबके हृदय में विराजमान है। सुहृदम सर्वभूता नाम, सबके वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड बन के हृदय में बैठे हैं। जब ऐसा सखा बैठा हो तो फिर बाहर किस सखा को ढूंढने हम जा रहे हैं? तो जिस तरह से एक माता अपने बच्चे के लिए सुलभ है, भगवान अपने भक्त के लिए, सबके लिए सुलभ हैं। भक्त और अभक्त तो सिर्फ भाव से बनते हैं। जब निष्काम भाव है, अनन्य चेत है, सततम कीर्तन है, स्मरण है, नित्यश है, तो भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त तस्य योगिना। उन लोगों के लिए, उन योगियों के लिए जिन्होंने मेरे साथ संपर्क बना लिया है। तो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे 8:14 को कि भगवान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं। अनन्य चेतता सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभः पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान बड़ा सुंदर बता रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये 16 में हमने इनकी बात की थी कि ये पुण्य आत्माएं हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। ये वो तारे हैं जो पावर हाउस से हमने अपने घर में कनेक्ट कर रखी हैं ताकि हमारे घर में वो बत्ती जल सके, वो स्विच ऑन करते ही बत्ती जल सके। तो तार लाल हो, हरी हो, पीली हो, कर्म योग की हो, ज्ञान योग की हो, हठ योग की हो। तो ये भक्ति योग से कैसे अलग हैं? इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। देखिए ये जो हमने बात की ना, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, इसमें भक्ति रहती है, भगवान सेंटर हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जिसने भगवान के साथ सीट शेयर कर रखी है। वो है कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई इच्छा रहती है। कर्म योग में कि हम भौतिक सुख भोगें, ज्ञान योग में, हठ योग में कि कोई सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए, या ऊपर के लोकों में हम अपने योग के माध्यम से पहुंचकर सुविधाओं को एंजॉय करें। तो उसके लिए यहाँ पर बड़ा कठिन परिश्रम होता है। जैसे हमने पीछे के 4 श्लोकों में बात करी
कि ऐसे जो योगी होते हैं, जो प्राण वायु प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि सन्यासी, वो क्या करते हैं, मृत्यु के समय अपने प्राणों को बाहों के मध्य में स्थिर कर लेते हैं, आज्ञा चक्र में, जिसे कहा जाता है, बाहों के बीच में स्थित करते हैं, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ, देखिए यहाँ पर पूर्ण भक्ति है, ये अध्याय 8 का 10वां श्लोक है, पूर्ण भक्ति है लेकिन मिश्र भक्ति है, इसमें योग मिश्र भक्ति है, ये प्योर भक्ति नहीं है, भक्ति इसके अंदर है और परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, और भगवान कह रहे हैं वे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। और ये जो सन्यासी ऋषि मुनिगण हैं जिन्होंने प्राणवायु का अभ्यास किया है ना, ये कौन होते हैं, ये वेदों के ज्ञाता होते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि होते हैं, और ये ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इनकी जो इच्छा किसकी होती है, सिद्धि की इच्छा करने वाले, ये सिद्धि की इच्छा करने वाले होते हैं और ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो भगवान आगे विधि बताते हैं जिससे मुक्ति लाभ कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ये जो बड़ा कठिन होता है, देखिए हमने कल भी बात की, ये ध्यान योग बड़ा कठिन है, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। ये प्रत्याहार करते हैं, योग धारणा करते हैं, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को कहाँ कैद करते हैं, हमने कल बात की थी, हृदय में, और प्राणवायु को कहाँ केंद्रित करते हैं, सिर के ऊपर, और मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है क्योंकि दशम द्वार वहीं से खुलता है। और इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए ये भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं, और ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाते हैं। ये हमने कल बात कर ली थी। आज हम थोड़ा सरलता सुगमता की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी मिश्रण नहीं है। देखिए माँ की ममता में मिश्रण नहीं होता। माँ इसलिए बच्चे का लंगोट नहीं साफ करती कि कल को तुम कमाएगा तो तुम मुझे बड़ी गाड़ी में घुमाएगा। माँ इसलिए बच्चे को स्तनपान नहीं करवाती कि तू बड़ा होगा तो मुझे विदेशों में घुमाएगा। माँ को किसी सुख सुविधा की उम्मीद नहीं है बच्चे से। वो क्यों करती है? प्रेमवश। तो ये जो भक्त की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं अनन्य चेतहा सततम। जैसे उस माँ को और कोई चिंतन नहीं है, बस अपने बच्चे का ही ख्याल रखती है, ऐसे ही ये जो भक्त होता है ना, ये निष्काम होता है, इसका कोई और काम है ही नहीं। अनन्य चेतहा सततम, इसे हम और थोड़ा बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर कोई मिश्रण नहीं होता, जैसे अनन्य चेतहा से समझ आता है। तो भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति में, तदात्म या मोक्ष या भव बंधन से ही मुक्ति चाहता है। वो सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहता है, उसी माता की तरह जो अपने बच्चे को बस प्रेम करना चाहती है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। जो हमने बाकी ध्यान योग और कर्म योग हठ योग की बात की है ना, उसमें इच्छा रहती है, और निष्काम भक्ति में इच्छा नहीं रहती। देखिए साकाम का मतलब होता है जहाँ कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है। निष्काम होता है कोई कामना नहीं है, निष्कामना है ही नहीं। सहित, कामना सहित मैं काम कर रहा हूँ। मैं भक्ति भी जो कर रहा हूँ ना, वो किसी कामना के सहित कर रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। जो स्वार्थी होते हैं ना, उन्हें क्यों वो शांत नहीं होते? क्योंकि अगर आज एक इच्छा पूरी होगी ना, तो कल दूसरी इच्छा आ जाएगी। देखिए शुद्ध भक्त कैसा होता है, चैतन्य चरितामृत में बताया, कृष्ण भक्ता निष्काम तैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आशांत। क्योंकि जो भगवान का भक्त है ना, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल शांत है। वो भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है, उसकी अपनी कोई नहीं। ठीक है प्रभु आपने दे दिया बहुत अच्छा, नहीं भी दिया तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। जो हो रहा है अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। और जो कामी होते हैं, जो कर्म योग के माध्यम से कुछ भौतिक सुविधाएं चाहते हैं, और जो ज्ञानी हैं वो मुक्ति चाहते हैं, और जो योगी हैं वो ऊपर के लोकों में सुविधाएं चाहते हैं। इसलिए उन सब में कामनाएं हैं, और जिसमें कामना होती है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि आज ये तो कल वो। भक्त हमेशा निष्काम है, शांत है। तो जहाँ ज्ञानी कर्म योगी हठ योगियों का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। ये जो
आज का श्लोक है उसमें ये बार बार आ रहा है कि उसे भगवान के अलावा और कोई होश नहीं है, सिर्फ भगवान किसी तरह से रीझ जाए। तो भगवान कहते हैं जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है ना, वो उसे सरलता से प्राप्त होता है। बस भगवान इसी सरलता पर रीझ जाते हैं। सुदामा जी की इसी सरलता पर, एक निष्ठता पर भगवान रीझ गए। तो शुद्ध भक्त जो है सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, जैसे राम, श्री राम, नरसिंह भगवान, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर करता है। आप देखिए भगवान राम के कितनी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, सुंदर स्वरूप है, राम दरबार है। तो भक्त क्या करता है, वहीं केंद्रित कर लेता है, अपने मन को वहीं केंद्रित कर लेता है, राम नाम में ही डुबो देता है। या नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज, कितनी सुंदर लीला है। बेशक नरसिंह भगवान का उग्र रूप है, लेकिन भक्त वहाँ पर भी अपने मन को उनके श्री चरणों में केंद्रित कर देता है और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। देखिए प्रहलाद को कितने कष्ट आए, लेकिन मंत्र उच्चारण जब भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तो ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। अभी जैसे हमने ध्यान योग की बात करी, वहाँ पर कोई स्वरूप नहीं है, कहाँ पर ध्यान लगाएं, कोई सुंदर लीलाएं नहीं हैं, कोई नाम जप नहीं है। तो एक निराकार पे, हृदय में परमात्मा रूप पर फोकस किया हुआ है। तो भक्ति योग में तो बड़ा सरल है, जैसे माँ की गोद में बच्चा है तो फिर कितना मुश्किल है। लेकिन उससे कोई कहे कि बच्चा गर्भ में होता है तो ऐसे टांग मारता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो वो अटपटा सा है, अधूरा सा है, अनुमान से कार्य चल रहा है। लेकिन बच्चा गर्भ में आते ही उसे सब फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, सारे भाव प्रकट होने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा हिल रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, आज बच्चा गोदी में आ गया, आज बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, सुंदर तैयार करना है। ऐसे ही भक्त के पास भी अर्च विग्रह हैं, भगवान की सुंदर लीलाओं का चिंतन है, भगवान का नाम जप है, भगवान के आभूषण हैं, भगवान के वस्त्र हैं, भगवान को सुलाना है, भगवान को उठाना है, उसके पास कमी नहीं है सेवाओं की। तो इसलिए भक्ति योग जो है बहुत सरल है, शुद्ध है, सुगम है। क्योंकि शुद्ध किस लिए कहा, भगवान के साथ संपर्क है, सीधा संपर्क है भगवान के साथ, शुद्धता है। और इसका शुभ आरंभ कैसे होता है, नाम जप से। कलियुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसलिए इसे सरल, शुद्ध और सुगम बताए, क्योंकि नाम जप से शुरू होता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करता है वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। देखिए द्रौपदी की सहायता कैसे करी, उत्तरा माता के गर्भ में उतरकर परीक्षित की रक्षा कैसे करी। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। और वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वैश्रेणेतु तेन लभ्यस्त सयेश आत्मा वृणुते तनुस्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। फिर तो भगवान खुली किताब हैं, जो भगवान के सामने भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान उसे देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और क्या करते हैं, उसके हृदय में, क्योंकि स्वयं तो बैठे ही हुए हैं, प्रकाशमान कर देते हैं। और भागवत गीता के किस श्लोक से इसकी पुष्टि होती है, देखिए भगवान बता रहे हैं 10:10 में, कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम। तेषाम मतलब उन, सतत युक्ता नाम मतलब जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। कैसे, प्रेम भाव सहित उन्हें पूजते रहते हैं। तो भगवान उन्हें क्या देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, जो मैंने कहा ना, हृदय में ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। तो अंदर हृदय में ये ज्ञान प्रकाश कर देते हैं, ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिससे येन माम उपयंती ते, जिससे मुझको प्राप्त होते हैं वे। तो भगवान किनको बुद्धि देते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम। यहाँ भी कहा है अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशा, जो मेरी भक्ति में लगा है, मुझे प्रेम पूर्वक भज रहा है, मैं उसे ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकता है। आगे भगवान 10:11 में कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, क्योंकि भगवान परमात्मा बन के वास कर रहे हैं ना, तो ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। अंधकार कहाँ है, हमारे हृदय में ही तो है, क्योंकि हम भगवान को छोड़ के सब वासनाएं करते हैं।
अपनी इंद्रियों का सेवन करते हैं, भगवान को छोड़ा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये हृदय का कल्मश है, ये हृदय का अंधकार है, और मैं हृदय में बैठा हूँ तो मैं इसकी सफाई कर देता हूँ, वहाँ ज्ञान का दीपक जला देता हूँ तो अंधकार दूर हो जाता है, ऐसी बुद्धि दे देता हूँ तो तुम मुझे सुलभता से पा सकता है। तस्य हम सुलभ पार्थ। किसके हृदय में भगवान सफाई कर रहे हैं? देखिए, जो अनन्य चेता सततम, जो हमेशा मेरा गुणगान कर रहा है। तो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। बड़े सारे लोग हैं, ये जी लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए ना, फिर पक्की बात है क्लास भी सुनेंगे, नाम जप भी करेंगे, जैसे जैसे आप बता रहे हो वैसे करेंगे। अभी नहीं, अभी तो सब लोग घर में हैं, मेहमान आए हुए हैं, बच्चे भी बाहर से आए हुए हैं, अभी तो हो नहीं पा रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। मृत्यु तो किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। देश अथवा काल का विचार मत कीजिए, अभी घर में शादी है, अभी लॉकडाउन है, अभी सेहत अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि सब कुछ फेवरेबल होगा। कुछ ऊंच नीच तो इस संसार का नियम है, चलती रहेगी। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। अभी भी जो परिस्थिति है, आप अपना समय निकालिए, सेवा कीजिए, भगवान के अर्च विग्रहों की जप कर डालिए, क्लास सुन डालिए, भागवत गीता का अध्ययन कर लीजिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं जी, वृंदावन जाएंगे, ऐसे पवित्र स्थान में रहेंगे, किसी पवित्र नगरी में, और फिर शुद्धता आएगी और फिर हम वहाँ पर भक्ति करेंगे। तो श्री अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से क्या कहा था? आप जहाँ भी हैं हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। तो आपके पास अगर कोई चित्र है महाप्रभु का, अर्च विग्रह निताई गौर के, तो वृंदावन तो यहीं है। बाहर कहाँ ढूंढने हम जा रहे हैं? हमारे तो हृदय में भगवान बैठे हैं, मन में ही तो मंदिर है, वहीं तो दीपक जलाना है। बाहर जाकर नहीं ढूंढना, बहिर्मुखा नहीं होना, अंतर्मुखी होना है। अंदर हैं भगवान, उनके साथ संबंध बनाना है। तो सततम और नित्य शब्दों से यहाँ सूचित भगवान कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। तो गीता में योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं सुगम है, सरल है, शुद्ध है, आसान है कलयुग के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा है, और जो भक्ति योग भी है वो भी नाम जप से ही शुरू होता है। तो हम नाम जप कर सकते हैं आसानी से, और भक्ति में लगे रहते हैं वो 5 प्रकार से। भाव उनका होता है शांत भक्त, वो जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहते हैं, एप्रिशिएट करते हैं वो भगवान के बड़प्पन को, भगवान की क्वालिटीज़ को, लेकिन वो न्यूट्रल रहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, दास्य भक्त हैं जो दास के रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं। साख्य भक्त हैं जो सखा रूप में भगवान से भक्ति में युक्त रहते हैं। वात्सल्य भक्त हैं जो माता पिता की भांति भगवान की सेवा करते हैं। माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। तो शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्त एक रिश्ता बना लेता है भगवान से, और फिर उस रिश्ते की मर्यादा में रहते हुए तो दास बनकर या सखा बनकर या माता पिता बनकर या प्रेमी बनकर भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। तो जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये मैंने पहले भी कहा है, जैसे हम बाज़ार में जाएं लाइट खरीदने, LED लाइट खरीदने, तो एक लाइट है महंगी है, उससे सस्ती वर्जन्स भी हमें मिल जाएंगी कम पैसे में भी, लेकिन हम कौन सी लाइट लेंगे? जिसकी गारंटी वारंटी हो, कंपनी से हो। तो ये जो नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये चैतन्य महाप्रभु ने इसका उद्घाटन किया है और श्रील प्रभुपाद ने इसका विस्तार किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जैसे कि वो लाइट की गारंटी वारंटी है ना, जब हम ये नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की गारंटी वारंटी है। जैसे लाइट ख़राब भी हो जाए तो आप उसे ठीक करा सकते हैं, ऐसे ही ये गारंटी वारंटी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ली है, श्रील प्रभुपाद ने ली है। तो हम वो चीज़ लेंगे ना, ये थोड़ी घर आए सेकंड चलाया फुस, ऐसा नाम मंत्र जप अपने मन से नहीं होता, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। कंपनी से है, गारंटी वारंटी है,
और अगर हम कहीं गलत भी हो रहे होंगे तो गुरु हमें करेक्ट करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है, ऑथराइज्ड है, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें मिला है, तो इसीलिए इसका जप कीजिए। ऐसे ही कोई भी मंत्र को मत ले लीजिए। गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है उसमें वो शक्ति होती है, उसमें वो कृपा होती है जो आपको तार देगी। तो अभी हम इस श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भगवान ने यहाँ पर हमें ये गारंटी दी है कि मैं अपने भक्तों के लिए बहुत सुलभ हूँ। भक्तों के लिए सुलभता इसलिए क्योंकि भक्त बड़े सरल होते हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत सरल स्वभाव से भगवान की हर बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए भगवान खुल के बता रहे हैं। देखिए, अनन्य चेतः, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, और जिसके अंतकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है। ये आप समझते जाइए, मैं एक एक शब्द के बारे में बता रही हूँ। कोई महत्व नहीं है, वो रहता यहीं पर है इसी जगत में, लेकिन वो हमेशा भगवान के साथ कनेक्टेड है। वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। आपके घर में बत्ती जगती दिख रही होगी, लेकिन ये कनेक्शन कहाँ से है? पावर हाउस से। तो आप अपने घर में रहते ज़रूर हैं, अपने सारे कर्तव्य, पति होने के, पत्नी होने के, बहू होने के, माँ होने के, सारे कर्तव्य अच्छे से निभाइए, लेकिन कनेक्टेड कहाँ से रहिए? पावर हाउस से। फिर आप अनन्य चित्त वाले हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री है ना, वो पति का ही व्रत नियम रखती है, पति के सिवाय उसका मन किसी और में नहीं लगता। इसी तरह से भक्त का मन भी किसी तंत्र, मंत्र, देवता, अन्य आश्रय में नहीं लगता, वन पॉइंटेड। जैसे शिष्य गुरु के और जो पुत्र है माँ बाप के परायण रहता है, उनका कोई और इष्ट नहीं होता, इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है और हमेशा भगवान पे ही निर्भर करता है। तो मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है और मैं और किसी का नहीं हूँ। जैसे द्रौपदी महारानी ने भी उत्तरा को यही शिक्षा दी कि तुम सिर्फ भगवान को पुकारना, भगवान ही तुम्हारे हैं। तो उसे अनन्य चेतः, अनन्य मतलब और कोई नहीं, चेत मतलब मेरा चित्त वहाँ लगा हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है निरंतर, क्योंकि भगवान ने भी कहा ना अनुस्मरण करो मेरा, है ना। तो इसलिए निरंतर, जब से नींद खुले तब से लेकर जब तक हम बिल्कुल गाढ़ नींद में ना चले जाएं, तो भगवान का स्मरण करते रहें। और नित्यश का अर्थात इस बात को जिस दिन से हमने पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। जब तक देखिए नहीं हमें पता था, नहीं पता था, लेकिन जब पता लग गया तो फिर उसके बाद भगवान के अलावा कोई और नहीं। भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, ये मेरा फेवरेट शब्द है यहाँ पर, तस्याहम सुलभ पार्था। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसा भक्त जो नित्य युक्त है, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। निरंतर चिंतन करने वाला, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से भगवान में लगने वाला मुझे बहुत प्रिय है और उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो ऐसा संबंध मेरे साथ बनाता है, नित्य युक्त है, भगवान उसे सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, देखिए भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान ही अपने हैं। क्योंकि ये तो सब हमने 7:4 में पढ़ा, ये सब भगवान की शक्ति है। और ये दृढ़ता से हम मानने लग जाएं तो भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। लेकिन शरीर को अपना मानते रहने से भगवान से हम विमुख हो जाते हैं, फिर भगवान सुलभ नहीं है। तो भगवान के साथ अपनी भिन्नता और संसार के साथ अपनी एकता कभी नहीं हुई। हम भगवान से अलग हो नहीं सकते क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। संसार के साथ हो नहीं सकते क्योंकि संसार अपना है नहीं। तो फिर इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो फिर बहुत जल्दी हम भगवान के नित्य स्मरण में उतर पाएंगे। ये मनुष्य जन्म मरण के चक्र में हम फंसे हुए हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली है कि हम तो संसार के हैं, संसार में रहेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, और इसीलिए हम भगवान से विमुख होकर अपना जीवन खराब कर देते हैं। लेकिन जब ये विपरीत धारणा मिट जाएगी ना, तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाएंगे। क्या विपरीत धारणा? कि मैं भगवान का हूँ, संसार में तो सिर्फ मेरा शरीर अपने कर्तव्य की पूर्ण कर रहा है। तो 8 से लेकर 8:13 तक भगवान ने निराकार का स्मरण बताया। जैसे हमने बात करी ध्यान योग में कैसे प्राणायाम की मुख्यता रहती है,
और उसे सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है। बड़ी विकट अवस्था होती है। प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें और फिर दशम द्वार मूर्धा में लगा सकें, फिर प्राणों पर अधिकार रहने की इसमें आवश्यकता रहती है। लेकिन भगवान के स्मरण में ये कठिनता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। तो ये अपने आप ही सिद्ध संबंध है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की ज़रूरत नहीं है। इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीमा करवा दिया ना, तो फिर वो वस्तु बिगड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, आपको चिंता नहीं है। ऐसे ही हमने ना बीमा करवा लिया है, और कौन सी कंपनी है? वो भक्ति है, भगवान की कंपनी है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान को हमने समर्पित कर दिया है, तो उसके बाद अब हमारा क्या होगा, इस बात की हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो ये जो साधन है, ये क्रियाजन्य नहीं है कि हमें इसमें कोई क्रिया करके भगवान को प्राप्त करना है, नहीं। और ना ही कोई ऐसा अभ्यास है, ये सहज है। ये संबंध की बात है। यहाँ संबंध की जागृति है, जिसे रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे, क्योंकि हम हैं ही कृष्णमयी, हमारी चेतना है ही कृष्णमयी। बस संसार के आकर्षण से हम भगवान से विमुख हो गए थे। लेकिन जब ये ज्ञान आ जाता है तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दे दूंगा और तुम मुझ तक आ सकोगे। तो इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। माँ सारा दिन बच्चे की सेवा करती है, और माँ से पूछो ये बहुत कठिन कार्य है ना जो आपको मिला हुआ है, तो माँ कहती है अरे नहीं, ये तो बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ ना प्रेम है। इसलिए वो बेचारी सुबह से उठती है बच्चों के उठने से पहले, और बच्चों के सोने के बाद सोती है, लेकिन शिकन नहीं है, क्योंकि प्रेम है ना। प्रेमवश सारा काम हो रहा है, और उसे बिल्कुल होश ही नहीं है अपना, सिर्फ बच्चे का ही सोचती है, और कह रही है तो सुगम है बिल्कुल, क्या मुझे तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अपने बच्चे के प्रेम में उसे कोई कठिनाई लगी नहीं रही, सरलता लग रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी भक्ति में नामो निशान नहीं है कठिनाई का। भगवान अपने आप को ऐसे भक्त के लिए सुलभ बता रहे हैं। रिवाइज कर लेते हैं, क्या है ये? भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता नहीं है। उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा, जब है ही कुछ नहीं। जब बच्चे की ज़िंदगी माँ के इर्द गिर्द घूमती है, माँ की ज़िंदगी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, तो कहाँ जाएगा बच्चा और कहाँ जाएगी माँ? एक देखिए करना होता है, और एक अपने आप सहज हो जाता है। तो जो हम करते हैं वो क्रिया होती है, और जो अपने आप हो जाता है ना, वो स्मरण होता है, वो याद होती है। याद की नहीं जाती है, याद तो हमेशा ही रहती है। तो गीता में अंत में अर्जुन भगवान को 18वें अध्याय के 73 श्लोक में कहेंगे स्मृति लब्ध्वा, कि हे प्रभु अब मुझे स्मरण हो गया, स्मृति आ गई है, अब जो आप कहेंगे वही होगा, मेरा मोह सब नष्ट हो गया है। तो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की ये जो स्मृति है ना, बस हमें किसी तरह से ये लानी है वापस। हम सबको एमनीजिया हो गया, हम सबकी याददाश्त चली गई है, बस याददाश्त को वापस लाना है, अपने कॉन्शियसनेस को रिवाइवल करना है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अपने आप को हमने वापस लाना है। जीव रे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम भगवान के दास हैं, और हम कहाँ स्वामी बनने चले हैं। तो भगवान के स्मरण में सबसे ज़रूरी है अपनापन। भगवान मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मैं भगवान का हूँ। और जब ये अपनापन होता है ना, तो फिर याद करना नहीं पड़ता, प्रेम करना नहीं पड़ता। कहा जाता है ना, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो जब हम ये समझ जाएंगे ना कि भगवान हमारे हैं, तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर रहेगा। जैसे बच्चे का सैंडल, खिलौना, माँ, बच्चा घर में है ही नहीं, लेकिन माँ हमेशा उसी के लिए बच्चे के कपड़े संभाल रही है, खाना बना रही है, उसका बेड बना रही है, सभी टाइम उसी की सेवा चल रही है। अभी बच्चा सामने नहीं है, प्रेम है ना, बस प्रेम की ज़रूरत है। ये तो प्रेम की बात है अवधु। तो क्या समझना है हमें? भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक जो है, भक्त जो है, वो भगवान से प्रियता हो जाती है। माँ के लिए बच्चा सबसे प्रिय है। सेवा करते 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 हम जब नाम जप करेंगे ना, देखिए भगवान से अपनापन महसूस होने लगेगा। ऐसा अपनापन महसूस होगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। जितना ज़्यादा भगवान की कथा, जितना ज़्यादा भागवत गीता को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान ने भागवत गीता 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहा है, मयि आसक्त मना, कि जो मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकता है। तो मन को कहाँ आसक्त करना है? भगवान ने पहले वही कहा है कि मनोबुद्धि,
अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दे। मया आसक्त मना, तो अपनी आसक्ति प्रेम जो है वो मुझे दे दे। केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानना ही भक्त की भगवान में प्रियता होगी। भगवान में जो अपनापन है, फिर भगवान का स्मरण जो है वो स्वतः हो जाएगा। ये मूल मंत्र है, पते की बात है। नित्य युक्तस्य, नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। ऐसा नहीं कि स्मृति आ रही है, स्मृति जा रही है, अभी सुख आया तो ठीक है, अभी हम भगवान को ही भूल गए, हम अपने कार्य में लग गए, और फिर दुख आया तो फिर हमने माला पकड़ ली, अब हम सत्संग में आना शुरू हो गए। नहीं, ये तो आपका प्रेम है, आपको खींच ले आता है यहाँ पर। ये मूड स्विंग्स नहीं है, ये नित्य युक्त होना है हमें इस सेवा में, ये खिंच है। और देखिए भगवान बड़ा सुंदर बता रहे हैं, तस्य हम सुलभ पार्था, जिसमें ये खिंच होती है ना, प्रेमी प्रेमिका वाली। प्रेमिका कैसे खिंची चली जाती है प्रेमी की तरफ, ऐसी खिंच होनी चाहिए। तो भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है यहाँ पर। और भगवान ने 7:19 में कहा था, स महात्मा दुर्लभ, मतलब महात्मा दुर्लभ है, भक्त दुर्लभ है, और भगवान क्या है, तस्य हम सुलभ पार्था, मैं सुलभ हूँ। भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बता दिया 7:19 में, और अपने को सुलभ बता रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान को तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन भगवान का जो प्यारा भक्त है ना, वो कहीं नहीं मिलता। भगवान कैसे सरलता से मिल जाते हैं संसार में। भगवान कह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी ही प्रकृतियां हैं, है ना। भगवान ने ये बताया है भागवत गीता में। भगवान बता रहे हैं, जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि, मनुष्य में सामर्थ्य, पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, समस्त जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप। ये सब भगवान कह रहे हैं, मैं हूँ समस्त जीवों का आदि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज, बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा रहित बल मैं हूँ। वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम मैं हूँ। ये सब जो गुण हैं वो भी मुझसे ही हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अधीन नहीं हूँ। तो भगवान बता रहे हैं, ये जो माया है वो भी मेरी शक्ति है। कहने का तात्पर्य है, 7:4 से भगवान शुरू करते हैं अपने बारे में बताना, 4, 8, 9, 10 में भगवान बता रहे हैं। इसका मतलब भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे, आप जल में भी देखेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। धन्ना जाट को सिलबट्टे के पत्थर में भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो नहीं मिलता, शुद्ध गुरु नहीं मिलता। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। तो भगवान मिल जाते हैं, हरिजन नहीं मिलते। हमें तो, हमारी तो बड़ी सौभाग्य है कि हमें शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हरि इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अटेन। भक्त कृपा करके भगवान की प्राप्ति कराते हैं। देखिए, जब भगवान खुश होते हैं तो भगवान ये जग दे देते हैं। सुदामा को भगवान पूरा जग देने को तैयार थे, हरि रीझे जग देत हैं। लेकिन जब भगवान भगत रीझते हैं तो वो भगवान को ही गिफ्ट कर देते हैं। हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत, हरिजन हरि ही देत। तो हरिजन भक्तों की सेवा करने से हमें हरि मिलेंगे। तो ये हमें समझना है कि भगवान बहुत सुलभ हैं, और भगवान को पाने का एक बहुत सुंदर तरीका है वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, तस्य हम सुलभ पार्था, मैं बहुत सुलभ हूँ। क्या करना है भगवान को पाने के लिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमें और कोई अभिलाषा नहीं रखनी, सिर्फ एक भगवान से प्रेम करना है। जो ज्ञान और कर्म आदि का हमने आवरण पहना हुआ है, उतार दीजिए उसे। मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निविशेत्। किसी भी तरह से अपने मन को भगवान में लगाइए, और जो भी अनुकूल है भगवान की भक्ति के लिए, उसके लिए संकल्प ले लीजिए कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी भक्ति को बढ़ा रहा है। और जो भी कुछ प्रतिकूल है उसका वर्जनम, उसे वर्जित कर दीजिए। अनफेवरेबल को हटा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, और जो फेवरेबल है भगवान की भक्ति के लिए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये विश्वास रखिए कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। जैसे उन्होंने गोपियों को आश्रय दिया, मुझे भी वो आश्रय देंगे। और बहुत हम्बल भाव से पूरा शरणागति भगवान के श्री चरणों में आश्रयदाता के रूप में हम ले लें। तो ये भगवान को सुलभ करवाने का सबसे आसान तरीका है। नाम जप कीजिए,
भगवान अपने आप खींचे चले आएंगे, बंधते चले आएंगे। माँ यशोदा से भगवान बंध गए। उसमें माँ यशोदा का क्या है? माँ यशोदा का भाव है जिससे बंधे, रस्सी से थोड़ी बंधे। रस्सी तो बार बार 3 उंगली छोटी पड़ती रही, दामोदर लीला हमने सबने सुनी है। तो भगवान रस्सी से नहीं बंधे, भगवान माता के प्रेम से बंधे। भगवान ने कृपा की उस माता पे और बंध गए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी बुद्धि दें जिससे हम भी भगवान को अपने प्रेम में बांधने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।